एक घर में बहुत जोर से रोना पीटना चल रहा था। बहुत ज्यादा महिलाएं रो रही थी। एक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ था। पूरे रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद सभी कह रहे थे कि जल्दी करो, घर की महिलाएं घबरा जाएंगी और जल्दी से जल्दी शमशान घाट की तैयारी करो। दोस्तों, सभी तैयारियां हो जाती हैं। सब कुछ नजदीक था, बिल्कुल नजदीक था। पानी बाल्टी में भरकर रख दिया गया था। इस व्यक्ति को नहलाने की बारी थी। करीबन 63 साल का ये व्यक्ति होगा। ना ही तो बूढ़ा था और ना ही जवान था, बीच की अवस्था में होता है। इसके बाद इस व्यक्ति को कुछ महसूस होता है। लोगों को पता चलता है कि ये व्यक्ति जीवित है। अब ये व्यक्ति एक रात पहले मरा था। पता है आपको, मतलब जैसे आज पूरा दिन निकल गया। रिश्तेदार 1 बजे तक करीबन आते हैं और रात को करीबन 10 बजे इसके प्राण शरीर से निकल चुके थे। पुष्टि हो चुकी थी कि ये मर चुका है। ये जब जिंदा होता है, जिंदा होने के बाद ये किसी से कोई बात नहीं करता है। लोग समझते हैं कि हमारा जो इंसान मरा था ये वो नहीं है, ये दूसरा है, क्योंकि इसके हाव भाव सब कुछ बदल चुका है। ये अच्छे से हमसे बात ही नहीं कर रहा। दोस्तों, इस तरह की परिस्थिति घर में बन जाती है तो ये कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे ही घर का सदस्य हूँ और मैं वही हूँ जो मरा था। लेकिन ये बहुत चीजों के सबूत ढूंढ रहा था। कौन सी चीजों के सबूत ढूंढ रहा था, क्या ढूंढ रहा था? और एक और बात आपको बताऊं, बहुत बार मैं किसी पर भी कोई प्रहार नहीं कर रही हूँ, सिवाय एक सच्चाई आपके सामने रख रही हूँ। कर्मों का सत्य आपके सामने रख रही हूँ। कर्मों की जो गतिविधि आपने की है, उस हलचल को आप रोक नहीं सकते, वो आपके सामने रख रही हूँ। ये व्यक्ति एकादशी के दिन इसकी मृत्यु होती है। अच्छा, पूरी जिंदगी आपने पाप किए और एकादशी के दिन अगर आप इस दुनिया से चले गए तो लोगों का कहना है कि एकादशी की जिनकी मृत्यु होती है, चाहे वो कैसा भी इंसान हो, उसे दंड नहीं मिलता। आज इसी चीज पर बात करने वाले हैं। सोच लीजिएगा, आपको जो आगे बताऊंगी ना, आप सोचकर हैरान हो जाएंगे और शायद आप अपने कर्तव्यों को और अपने कार्यों को सुधारने की कोशिश करें मेरी इस बात से। हालांकि मेरी बातों या किसी की दूसरे की बातों से कोई नहीं चलता है, चलते सब अपनी बातों से हैं। तो चलिए आपको बहुत रोचक सी स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी में काफी झुकाव है। कभी कहते हैं ना कि ऊपर नीचे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमसे अनजान थी और बहुत ही ऐसी चीजें थी कि जिन्हें हम जान नहीं पाए, लेकिन आज जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरे साथ बदायूं चलना होगा। बदायूं में उझाने एक गांव है। यहाँ पर 2 शख्स होते हैं। दोनों का एक ही नाम होता है परम। बचपन में दोनों एक साथ खेलते हैं। एक परम बड़ा संस्कारी, बड़ा आदर अपने परिवार में सबका करना और एक अच्छे खासे परिवार से था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे के दोस्त होते हैं। अब यहाँ पर जो अच्छा परम था और दूसरे परम की, अच्छा आपको दूसरे परम की भी जानकारी दे देती हूँ। दूसरा परम बिल्कुल गुस्से में रहने वाला और किसी का मान सम्मान नहीं करना, हमेशा उल्टी सीधी बातें करना, पशु पंछियों को परेशान करना, पशुओं को परेशान करना। जो गांव में वो नहीं होते हैं जोहड़ जिसे बोलते हैं, पोखर भी कहते हैं, जोहड़ भी कहते हैं, तालाब भी कहते हैं, उनमें पूरे दिन पड़ा रहना और वहां से मछलियों को बाहर गिर देना। वो तड़पती रहती थी बिना पानी के, मतलब इसका स्वभाव ऐसा था। दोनों में बहुत ही कहते हैं दोनों में बहुत ज्यादा फासला था। यहाँ पर एक परम तो सभी को खाना खिलाना, अगर कोई दोस्त भी भूखा है तो मेरा खाना खा सकता है तू। अगर वो मछलियों को उस तालाब से बाहर निकाल कर डाला करता था तो वो उन्हें उठाकर पानी में दोबारा डाल दिया करता। दोनों परम एक नाम को बुलाएं तो दोनों बोल जाएं, लेकिन इनकी जिंदगी के तार कहाँ तक जुड़े हुए थे ये तो हमें आज पता चला। तो मैं भी सोचने पर बहुत ज्यादा मजबूर हो गई। अब क्या होता है कि जब जो अच्छा नेक परम होता है, इसके परिवार वाले, इसके पापा सरकारी टीचर होते हैं और वो किसी कारण बस उनकी जो नौकरी है वो दिल्ली की तरफ रुख करती है और ये पूरा परिवार इस गांव को छोड़कर दिल्ली जाकर रहने लगते हैं। अब ये आवारा और ऐसे किस्म का परम कि जो अपनी मनमानी और उधम करना, और पुरानी बात है, नई बात नहीं है, आज तो इनके बच्चे हैं। और यहाँ पर क्या होता है
कि ये किस्सा बहुत ही ज्यादा मशरूफ है और बहुत ज्यादा लोग इसे जानते हैं। अब ये अपनी मतलब जिंदगी, अब हम इसी परम के बारे में बात करेंगे। भाई ये परम क्या था? जब दोस्त चला जाता है तो मन नहीं लगता है। इसने करीबन 30 से 40 मछलियों को बाहर निकालकर तड़पने के लिए छोड़ दिया था। वो तड़प तड़प कर खत्म हो गई बिना पानी के, और उन्हें धूप में ऐसे ही वो नहीं जा पाती हैं, मतलब बाहर निकल जाती हैं पानी से, वो तड़प जाती हैं। कोई भी चीज इसके हाथ पैर में कोई भी लगता है, ये किसी भी चीज को छोड़ता नहीं है। मतलब जो भी इसके हाथ पैर नीचे आ जाता है, जीभ तो ये देखकर भी, बहुत से लोग होते हैं ना, देखकर भी उसके ऊपर अपना पैर जमा देते हैं। कभी कभी कोई जीव जंतु हमें जमीन पर चलता हुआ दिखाई देता है तो आमतौर पर लोग उससे बचकर निकल जाते हैं। लेकिन इसका क्या था? उसे आमतौर पर एक कहते हैं ना कि एक उसमें उसके ऊपर पैर रखना। अच्छा, यहाँ तक भी ठीक था। इससे आगे इसके घर परिवार में सब कुछ चलता रहता है। इसका घर पूरा परिवार शुद्ध शाकाहारी था। लेकिन भाई अब ये मांसाहार बन जाता है। मांसाहार कैसे बन जाता है? अंडे से शुरुआत होती है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। भगवान का तो कोई नाम ही नहीं था, भगवान से तो कोई कांटेक्ट ही नहीं था, भगवान की तो कोई बातें ही नहीं थी। इतना नीच और अधम बन चुका था कि इतनी बेकार हरकतें करता था कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब कई लड़कियों से किसी की बहन बेटी को मतलब ऐसे ही राह चलते कि कहाँ जा रही है, मतलब एक ऐसा स्वभाव इसका बन चुका था, मतलब ऐसी इसकी आदत थी। हालांकि किसी के साथ गलत वलत नहीं किया था, आप लोग इस बात को कहीं और वे में ले जाएं। इसी तरह से इसकी जिंदगी चल रही थी और ये जवान हो चुका था। पढ़ाई लिखाई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, पढ़ाई ही नहीं था। और यहाँ पर जो दिल्ली परम गया था वो अपनी पढ़ाई पर भरपूर ध्यान देता है। दोस्तों, इन दोनों की जिंदगी एक पड़ले में चल रही थी। एक तरफ वो तो पाप पर पाप कर रहा था, दूसरी तरफ दूसरा परम पुण्य पर पुण्य कर रहा था। दूसरों को खाना खिलाना उसका शौक था, भगवान का नाम जप करना उसकी मेहनत थी। मतलब वो बहुत विश्वास किया करता था भगवान पर, जो दिल्ली रहने वाला परम होता है। दोस्तों, अब ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। धीरे धीरे इन दोनों की शादी हो जाती है। परम कभी भी वापस गांव में लौटा ही नहीं। कहते हैं ना कि कभी कभी आपने कुछ लोग देखे हैं जो एक बार गांव से चले जाते हैं, शायद उनकी शक्लें हमें बरसों तक क्या जिंदगी भर दिखाई ही नहीं देती हैं। तो परम इस तरह से इस गांव से बाहर निकला था। इसके पापा ने सारी जमीन जायदाद सब कुछ बेचकर ये ऐसे गए थे यहाँ से कि दोबारा लौटकर नहीं आना है, मतलब इस गांव में हमें रहना ही नहीं है। अब ये परम बाल बच्चों का हो जाता है। भाई इसके बच्चे हो जाते हैं। इसकी शैतानियां शायद इस उम्र में भी कम नहीं हुई थी। कौन सी शैतानियां? ये कभी भी किसी जीव पर रहम नहीं बरता करता था। अच्छा, पशुओं की दूध निकालने की एक प्रक्रिया होती है, तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा बेरुखी पशुओं के साथ बरता करता था। उन्हें मारा करता था, पीटा करता था, गालियां दिया करता था। यही आदत थी। बहुत से लोग आपने गांव में देखे होंगे कि हमेशा बिना गाली के तो बात ही नहीं करते हैं, उनके मुंह से पहला शब्द गाली ही निकलता है। तो परम ऐसा बन चुका था। अब दोस्तों, एक दिन पहले बीमारियां बहुत चला करती थी। अगर बारिश का मौसम जैसे अब चल रहा है तो इस मौसम में हर घर में आपको 4 से 5 बंदे बुखार में पहले मिल जाया करते थे। चलती अब भी हैं, लेकिन अब ट्रीटमेंट और इलाज हमारे देश में सुविधाएं ज्यादा बढ़ चुकी हैं, तो ऐसी चीजों का सामना कम करना पड़ता है। यही सब कुछ चल रहा था और परम बीमार हो जाता है। बीमार ऐसा होता है कि उसको इन दिनों में, मतलब जो ये दिन चल रहे हैं उमस भरे, इन दिनों में हैजे जैसी समस्या बन जाती है। घर घर में लोग बीमार थे, इसको ग्लूकोज भी चढ़वाते हैं, इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन परम खाट में पड़ा पड़ा भी अपने बच्चों को गाली गलौज और कह रहा था कि तुम मेरी सेवा नहीं कर रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे, जबकि परम के बच्चे उसकी बहुत सेवा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये मतलब पड़ा पड़ा बच्चों को गालियां देता रहता था, लेकिन बच्चों के माँ के संस्कार इतने अच्छे थे कि वो अपने पिता की सारी गालियों को बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा पिता पहले से ही गाली गलौज कर। परम के बच्चे ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे। अब आती है एकादशी। एकादशी जैसे ही शुरुआत होती है, रात को 12 बजे के बाद चल जाएगी, तो मतलब इसको एकादशी जैसे होती है तो इसकी पत्नी एकादशी के व्रत लिया करती थी। पत्नी का उपवास था उस वक्त। और इसके बाद क्या होता है, जैसे ही शाम होती है तो इसके पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, ये घबराने लगता है। अपनी पत्नी को बुलाता है कि कहाँ मर गई, मेरे पास आ, मुझे घबराहट हो रही है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। इतने बच्चे डॉक्टर के पास भागते हैं, इतने इसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। और एकादशी की रात के 11 बजे की बात होती है, यानी आज पूरे दिन एकादशी रही और रात के 11 बजे, तो एकादशी वाले दिन ही ये इस दुनिया से गया। मतलब
बता रही हूँ आपको। तो उसके बाद जो डॉक्टर इनका इलाज कर रहे थे, पहले गांव में हर गांव के साथ एक डॉक्टर रहा करता था, हॉस्पिटल कम हुआ करते थे। तो ये डॉक्टर घोषित करता है कि ये अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इनके अंदर जान नहीं है। अब बच्चे कहें कि माँ आप कहो तो हम बाबा को शहर लेकर जाएं, डॉक्टर को दिखाएं। तो वो कहती है कि हमें भी तो सांस चलती हुई नजर नहीं आ रही, अगर ऐसा कुछ होता तो ये डॉक्टर कोई ऐसे ही थोड़े ही है, बहुत लोगों का इलाज करते हैं। दोस्तों सभी समझ जाते हैं कि यहाँ पर परम मर चुका है। 11 बजे मृत्यु हुई थी। करीबन ऐसे थे 62-63 साल, 61-62 साल की उम्र में इनके मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर घर वाले भी ये सोचते हैं कि सुबह सबको बताएंगे, मतलब अभी किसी को नहीं बताना है। लेकिन पत्नी का रो रो कर बुरा हाल होता है। देखो पति तो पति ही होता है। पत्नी कहती है कि आज मैं व्रत में थी, मेरे पति सीधा स्वर्ग लोक को गए होंगे। रोती रोती भी इन बातों को कर रही थी। पुराना जमाना कुछ ऐसा ही था। तो यहाँ पर दोस्तों गांव के लोगों को तो पता चल चुका था। अब रात को रिश्तेदारों को कहाँ बुलाएं। गांव की एक आधी महिला उनके पास आकर बैठ जाती है। पूरी रात जागना होता है, पूरी रात जागे जागे बैठे रहते हैं। पूरी रात तक जो परम होता है टस से मस नहीं होता, ऐसे ही पड़ा रहा। कोई दवाई गोली उसको कुछ नहीं दी जाती है। इसके बाद सुबह होती है, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। रिश्तेदारों की भीड़ रोते रोते इनके घर पर आती है। जो माहौल आप सभी एक ना बार तो आपने देखा ही होगा। दोस्तों बेटियां भी रोते हुए आती हैं। 62, 61, 62, 63 इसके बीच में वो व्यक्ति था। हालांकि डेट ऑफ बर्थ नहीं थी उनकी, पक्का मतलब ये नहीं कहा कि इतने ही साल का था। अब यहाँ पर जब सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो सभी को इकट्ठा होने में, क्योंकि उस समय ज्यादा फोन नहीं थे तो ये ऐसी चीजें नहीं थी, तो उस समय सभी लोग बल हमारा वहां पर रिश्तेदार है वो जा रहा है तो भाई तू उससे कह देना, भाई तू उससे कह देना, ऐसे बुलाया करते थे। अब यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो दोपहर के 1 बज जाते हैं। 1 जैसे ही बजते हैं तो सभी तैयारियां कर चुके थे। तभी परम को नहलाने के लिए 1 बाल्टी पानी रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब किसी की मृत्यु होती है तो उसे नहलाया जाता है। अब सभी पुरुष उसे नहलाने लगते हैं तो परम की आंखें एकदम से खुल जाती हैं। एक पल के लिए तो वो लोग डर जाते हैं, लेकिन मर्द थे तो डरते नहीं हैं। कहते हैं कि ये तो जीवित है, अरे जल्दी करो डॉक्टर को बुलाकर लाओ। डॉक्टर को बुलाकर लाया जाता है। डॉक्टर देखकर हैरान हो जाता है कि पूरी रात मरा पड़ा रहा और ये जीवित है। अब ये गांव वाले मुझसे लड़ाई करेंगे। डॉक्टर अपने झोले को लेकर बाहर से बाहर ही, भाई मैं नहीं आऊंगा, भाई मैं नहीं आऊंगा। तो एक सरकारी हॉस्पिटल होता है, वो डॉक्टर भाग जाता है डर के कारण। सरकारी अस्पताल में उसे ले जाया जाता है। वहां पर वो कहते हैं कि ये तो हट्टा कट्टा है, इसको तो कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। अब इसको घर ले आया जाता है। दोस्तों यहाँ पर घर आने के बाद ये कहता है कि मैं मरा तो था, लेकिन मैं ऊपर गया और ऊपर से नीचे आ गया। इसने किसी को कुछ नहीं बताया। कहता है कि मैं तो यमलोक को देख कर आया हूँ। इससे जो बीती थी इसने कुछ भी किसी को नहीं बताई। अब इसके बाद ये बड़ा गुमसुम रहता है, बड़ा उदास रहता है, बेचैन रहता है। अब यहाँ पर बच्चे बहुत व्याकुल हो जाते हैं कि हमारा बाबा तो इतने सूरज देव नहीं निकला करते थे, इतने गालियां शुरू हो जाया करती थी और अब हमारा बाबा गाली ही नहीं देता। भाई देखो जिसकी जैसी आदत पड़ी रहती है ना, फिर उस आदत को कंटिन्यू नहीं होती है ना तो बहुत तकलीफ होती है, चाहे बुरी हो या अच्छी हो। अब गालियों से दिन की शुरुआत होने वाले बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं। बाबा के पैर दबाते हैं, हाथ दबाते हैं, कंधे दबाते हैं। कहते हैं कि बाबा एक बात बताओ, आप गालियों से शुरुआत करते थे और आप जब से मरकर जिंदा हुए हैं आपको क्या हुआ है? आप हमें गाली ही नहीं देते। आपकी गाली खाए बिन तो हमें रोटी ही नहीं पचती है, खाना नहीं पचता है। आप हमें गाली दे दो करो ना एक आधी बार। सोचो कितनी उस समय कितना अच्छा बिहेव था बच्चों का। सोच कर देखो, अपने पिता से गालियों की मांग कर रहे थे तो वो एक गाली दे ही देता है, लेकिन आधी अधूरी गाली देता है। एकदम अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। कहते हैं कि जुबान फिसलती है, हाथ रख लेता है। कहता है कि अभी कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ दिनों बाद बताऊंगा। अपने बच्चों से कहता है कि मेरे साथ का एक दोस्त मेरा परम था, उसका पता लगाओ कि वो दिल्ली में कहाँ पर रहता है। अब उसके तीनों चारों बेटे, कई बेटे थे उसके, उस परम का पता लगाने में जुट जाते हैं। बच्चे सोचते हैं कि हमारे बाबा बहुत उदास हैं, मायूस हैं, शायद खुश हो जाएं अपने दोस्त से मिलने के बाद। इतनी ही उम्र उस परम की होगी करीबन। अब इसके बाद वो बच्चे पता लगाते हैं, कहते हैं कि वो तो दिल्ली में फलानी जगह पर रहते हैं। परम कहता है कि मुझे वहां पर लेकर चलो, मैं वहां पर कुछ देखना चाहता हूँ। परम अपने बच्चों के साथ दिल्ली जाता है। दिल्ली उस पते पर जाता है और वहां पर वो जब जाता है तो देखता है कि वहां पर सब लोग रो रहे थे।
क्योंकि ये अपनी मृत्यु के करीबन 8वें दिन ही दिल्ली पहुंच जाता है पता लगाने के बाद। वहां पर देखते हैं तो जाकर वहां पर परम मर चुका था और परम इसके जीवित होने के बाद ही तुरंत मरा था। इसने समय और घड़ी सब कुछ माप लिया था। पूछता है कितने बजे मरा है, वहां पर शोक जताता है। लोग कहते हैं कि आपको कैसे पता, परम जी इस दुनिया में नहीं रहे, हम तो दिल्ली रहते हैं, गांव को तो हमने काफी दिनों का छोड़ दिया। वो कहता है कि हाँ बस ऐसे ही मुझे पता है। और इसके बाद दोस्तों परम अपने दोस्त के लिए बहुत रोता है, फूट फूट कर रोता है और रोने के बाद घर आता है। घर आकर अपने सभी बच्चों को अपने पास बिठाता है, गांव वालों को पास नहीं बिठाता है। एक आदि पड़ोसी होगा सो होगा, वो कहता है कि बेटा आज एक ऐसी राज की बात तुम्हें बताना चाहता हूँ जिससे शायद तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कोई सीख मिल चुके। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि बाबा को आखिर हुआ क्या है। बाबा ने एक भी गाली नहीं दी, एक गाली दी वो भी आधी अधूरी दी। यहाँ पर जब वो सभी बैठ जाते तो वो कहता है कि बेटा मैं उस दिन सच में ही मरा था, लेकिन मैं किसी और की जगह पर मरा था। उस दिन मुझे यहाँ से यमदूत ले जाते हैं, मैं एक डोले में जाता हूँ, यानी एक रथ में जाता हूँ। दोस्तों हर किसी के लिए रथ नहीं आता है, हर किसी के लिए। मैं जाता हूँ रथ में, मैं बड़ा खुश था, मुझे आप लोगों का कोई पश्चाताप नहीं था कि मैं यहाँ से वहां पर जा रहा हूँ। वहां पर जाता हूँ तो फूल मेरे पैरों नीचे बिछे हुए थे, जो फूल होते हैं मेरे पैरों नीचे बिछे हुए थे। उन फूलों पर चलते चलते मैं साइड में देख रहा हूं कि कई लोग तड़प रहे हैं, जलती हुई जमीन पर रेंग रहे हैं। उनके शरीर से जो शरीर था नहीं, लेकिन फिर भी ऐसी बदबू आ रही थी जैसे आदमी को जलाया जाता है। एक नदी थी, उसमें बहुत लोग तड़प रहे थे, लेकिन मैं बिल्कुल सब चीज से दूर था। मैं दूर से सभी को देख रहा था। उसके बाद मैं देखता हूँ कि ऊपर से लोगों को फेंक रहे हैं, वो भी बहुत चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि ये लोग इतने क्यों तड़प रहे हैं। तो यहाँ पर मुझसे कहा जाता है 2 लोगों के जरिए जो मुझे रथ में बिठा कर ले गए थे कि इन लोगों के कर्मों के अनुसार इन्हें दंड मिल रहा है। अब यहाँ पर ये सोचता है कि मेरी पत्नी हमेशा कहा करती थी कि जो ग्यास के दिन इस दुनिया से जाता है तो उसकी शायद मुझे इसी वजह से ये इतनी ज्यादा मतलब अहमियत मिल रही है यहाँ पर नर्क लोक में भी। उसके बाद बेटा मैं यमराज के सामने पेश होता हूँ। यमराज तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन बहुत सारी भीड़ वहां पर लाइन लग रही थी। और यहाँ पर जो डायरी के पन्ने बदलता है ना, जिसके पास एक बहुत बड़ी बही है, बही आप जानते नहीं हैं, एक किताब को ही मतलब एक डायरी को ही बही कहा करते थे पुराने जमाने में। वो कहता है कि बेटा उस बही को हाथ लगाने की जरूरत नहीं थी, उसके पन्ने अपने आप ही पलट जाया करते थे। उस पन्ने को जब खोला जाता है तो एकदम से जो पन्ने जिसके सामने खुल रहे थे, वो कहते हैं कि महाराज अनर्थ हो गया, ये तो बहुत पापी इंसान है, इस पापी इंसान को लाए हैं। अरे आज तो उस परम को लाना था जो दिल्ली में रहता है, उसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, ये पूरा स्वागत तो प्रभु उसी के लिए था, क्योंकि उसने तो बहुत ही पुण्य किया है। और ये तो इतना पापी है कि इसे तो जलती हुई जमीन पर चलना है, उबलती हुई नदी में तैरना है, और इसको तो खाई से भी नीचे फेंकना है, इसको तो कढ़ाई में भी उबालना है। इसने तो इतने पाप किए हैं, इतनी सारी मछलियां मारी हैं, इतने जीवों को इसने जानबूझकर मारा है, इसके लिए नहीं था प्रभु, ये तो गलती हो गई हमारे यमदूतों से। परम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, परम हक्का बक्का रह जाता है। ये सब कुछ क्या चल रहा है महाराज? वो घुटनों पर तो बैठा ही था, हाथ जोड़ लेता है, ये सब क्या है? और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं कि हाँ हम सत्य कह रहे हैं, बताओ तुमने जीवों को नहीं मारा, तुमने कितनी मछलियों को मारा, लेकिन तुम्हारे दोस्त परम ने बचाया। आज उसी को आना था, लेकिन तुम्हें ले आई ये लोग, ये इन लोगों ने गलत किया, अब तुम्हें जाना होगा और वो यहाँ पर आएंगे। दोस्तों यही सब कुछ वो रोकर गिड़गिड़ाने लगता है, प्रभु मुझे ये तो बताओ मेरे दोस्त ने ऐसा अच्छा क्या किया? तो यहाँ पर वो कहते हैं कि तू मछलियों को बाहर निकालता था, तेरा दोस्त अंदर डालता था तालाब में, तेरा दोस्त भूखों को खाना खिलाता था, वो परम सभी का मान सम्मान करता था, वो परम सभी की मदद करता था, वो हमेशा नाम जप करता था। आज की तिथि तय उसके लिए थी, आज एकादशी उसके लिए तय की गई थी, लेकिन इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? यमदूतों को डांटा जाता है, परम कांपने लगता है। यहाँ पर उससे ये भी कहा जाता है कि जो तू गालियां देता है ना,
उन गालियों का भी हिसाब है यहाँ पर। उसके लिए भी तुम्हें बहुत कुछ भुगतना है। जो तुमने झूठ बोले हैं, पराई स्त्रियों की तरफ तुमने गंदी नजरें करी हैं, तो एक रूप दिखाया जाता है। बहुत सारे स्त्री और पुरुष जो कहीं पर तो महिला जो एक पुरुष के साथ लिपट रही है और चीख रही है, चिल्ला रही है, उस दृश्य को देखकर ये परम डर जाता है कि प्रभु मैंने तो बहुत सारी गलतियां की हैं। पराई स्त्री पर अगर नजर रखोगे ना तो यही भुगतना होगा और यही सब कुछ करना होगा। तो ये कहने वाले बंद हो जाइए कि धरती पर ही नरक और स्वर्ग है, नहीं है, ऊपर है। और आपके कर्म अगर गंदे हैं तो आप एकादशी या किसी भी दशी को जाइए, आपको भुगतना पड़ेगा। क्यों? एक दिन आपकी अच्छी जगह पर मृत्यु हो गई तो क्या आप सारे आपके जो बुरे कर्म है वो बंद हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? त्रिभु बन के वो सभी का ध्यान रखते हैं, उन्हें सभी का पता है कि तुम कैसे हो और कितने पानी में हो, वो सब कुछ जानते हैं। और कहते हैं इसको तो इतनी जोर से धक्का मारना जो इसको इसकी कहते हैं कि इसको छठी का दूध याद दिला देना जब इसको नीचे फेंका जाए। मतलब कोई भी इसके साथ अब इतना बुरा बर्ताव, जिसको रथ में बिठा कर ला रहे थे, भाई जल्दी जाओ उस परम को लेकर आओ, रथ में बिठा कर लाओ, उसके स्वागत की तैयारी करो। सोचो आप, कमाल हो गया। ये मेरे पूरे चैनल पर पहली ऐसी स्टोरी है जिसे सुनकर मैं खुद हैरान हूं। सच में ही मैं खुद हैरान हूं। मैंने जब इस पर सर्च किया, रिसर्च किया, मैं खुद एकदम, वरना मैं भी आज तक यही माना करती थी बुरा करते हैं तो उन्हें एकादशी के दिन अगर वो जाएंगे तो वो सीधा बैकुंठ धाम को जाएंगे। नहीं भाई, आपके कर्मों के हिसाब से मिलेगा आपको जो कुछ मिलेगा। अच्छा, इसको नीचे फेंक दिया जाता है। अब ये कहता है कि बेटा, उसी के अनुसार मैंने पता लगाया कि परम अपनी जिंदगी कैसी जी रहा है, तो मुझे पता चला मेरा दोस्त सच में ही मेरे बाद इस दुनिया से चला जाता है। मैं सोचकर हैरान हूं बेटा, ऐसा कैसे हो गया। आज से ना ही तुम्हें कोई गाली दूंगा, ना ही मैं किसी का बुरा करूंगा, और मैं केवल भगवान श्री हरि की शरण में जाना चाहता हूं। और वो भगवान का नाम जप करने लगता है और कहता है अपने बेटे, अपनी बहू, अपनी पत्नी तक से क्षमा मांगता है, पड़ोसियों तक से क्षमा मांगता है कि मुझसे जो भी गलती हुई है ना, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं जान चुका हूं। जो ना जाने वो तो बहुत बड़ी अज्ञानता में जी रहे हैं, लेकिन अगर मैं जानबूझकर भी ऐसा ही रहा तो फिर मुझे भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। एक परम दूसरे परम के जाने के बाद इतना सुधर जाता है कि उसके बाद वो 90 साल का होकर इस दुनिया से जाता है और करीबन यहाँ पर 30 साल वो अपनी भक्ति में लगाता है और भगवान के आश्रय में रहता है, भागवत आश्रय को तय करता है। अब उसके बाद नहीं पता कि उसके साथ यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जितनी उसकी जिंदगी का सार था उतना मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। तो भैया सबसे बड़ी बात फिर वही निकल कर आती है, कर्म सबसे बड़ा प्रधान है। कर्म के ही पीछे आपकी जिंदगी तय की जाएगी और एक कर्म के ही अनुसार आत्मा को अपना दूसरा जीवन तय हो जाता है। पता है, आप इस जन्म में बुरे कर्म करोगे तो आपकी आने वाली जिंदगी तय हो जाती है। तो एक आत्मा खुद ही अपनी जिंदगी तय करती है। ये बात भी सत्य है कि भाई हमने अब बुरा किया है तो उसको भुगतेंगे हम अगले जन्म में। ऊपर भुगता, आगे की जिंदगी भी हम अपने हिसाब से तय करते हैं। तो सोच लीजिएगा आप कितने पानी में हो। अपने आप को देखकर और अच्छे तरीके से अपने आप को रखिए। भगवत आश्रय आपके लिए बहुत जरूरी है। आप अगर मेरे इन लफ्जों से अगर एक भी आत्मा सही जगह पर पहुंच गई ना, तो शायद मैं धन्य हो जाऊंगी। मैं सोचूंगी कि मैंने भी अपना एक फर्ज निभाया और शायद भगवान, मैं आई हूं इस धरती पर तो कुछ मेरे हाथों से भी अच्छा हुआ। बस यही कामना के साथ इन स्टोरियों को आपके सामने लेकर आती हूं। बस यही सोचना रहता है कि शायद किसी को थोड़ा सा आभास हो, आपकी जिंदगी में बदलाव हो और आप भागवत आश्रय में जाएं। तो भाई आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। और ये घटना, ये स्टोरी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।